चलो पहले चैप्टर 1 में से करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। चैप्टर 1 ये रिवीजन चल रही है तुम्हारी, और सब बच्चों को इस पे ध्यान देना है क्या आंसर है। कि मत बोलना कि जिनके पास बुक नहीं है वो अब यहाँ से देख लेना वीडियो से। चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन है, और यह आपके यूटी में भी आ चुका है, मानव पारिस्थितिक विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है। आंसर देना है आपको। पहला है परिस्थितियों का विज्ञान, मनुष्य की आदतों का विज्ञान, पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान, या जीवन मूल्यों में संतुलन का विज्ञान। क्या आंसर है इसका? पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान। क्या आंसर है इसका? पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, मानव पारिस्थितिक विज्ञान में निम्न में किसका विज्ञान है। मानव पारिस्थिति में, तो ये क्या है, आपस में अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। सेकंड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय निम्न में से किसका संगम है। मैंने आपको गृह विज्ञान के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन सी फील्ड होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गृह विज्ञान का मतलब सिर्फ खाना बनाना या फिर खाना बनाना या फिर ऐसे कुछ हम इसको कहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है, गृह विज्ञान का मतलब है कला तथा विज्ञान का संगम। क्योंकि गृह विज्ञान क्या है, कला तथा विज्ञान का संगम है। गृह विज्ञान शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत है। अत्यंत का मतलब क्या है, विस्तृत है, मतलब बहुत ही बड़ा है। क्योंकि इसमें मैंने 5 फील्ड के बारे में तुम्हें बताया होगा। उस 5 फील्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर कवर कर लेते हैं। इसीलिए इसका वो क्या है, क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के खालिस्तान से है। व्यक्ति के किससे है, खालिस्तान आंसर होता है। व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि गृह विज्ञान शिक्षा व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, वो उसको सिखाती है काम करना। साधनों तथा सेवाओं में सुधार लाना है। साधनों और सेवाओं मतलब जो सेवाएं हमें मिलती है, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे, वो भी गृह विज्ञान के अंतर्गत हम सीखते हैं। वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित करना, अपनी कोई भी परिस्थितियां हैं उनको अपने परिवार या अपने जीवन में सम्मिलित करना, ये भी हमें कौन सिखाता है, गृह विज्ञान। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो गया इसका? गृह विज्ञान एक व्यक्ति को निम्न सहायता प्रदान करता है। निम्न सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन है संपूर्ण विकास में। ठीक है, गृह विज्ञान संपूर्ण विकास करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। साधनों के उचित उपयोग में, साधनों के उचित उपयोग का मतलब है जितने भी साधन हमारे पास है। अब जैसे मान लो पानी एक साधन है, तो हमें क्या उसको वेस्ट करना चाहिए? नहीं है ना। उसको भी हमें ऐसे सिखाया जाता है कि हम इसका क्या इस्तेमाल करें। भाई अगर वेस्ट पानी है, सब्जी का धोया हुआ पानी है, तो हम उसको पौधों में भी डाल सकते हैं। तो यही बताया जाता है कि इसका हम उचित प्रयोग भी कर सकते हैं। धन व्यवस्था में, धन व्यवस्था यानी कि मैंने तुम्हें कहा था बजट बनाना भी हम इसी के अंतर्गत तुम्हें सिखाएंगे, किस तरह से हम अपने घर में थोड़े पैसे से अपना घर खर्च चला सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। भारत में किस विश्वविद्यालय में पहली बार डिग्री स्तर पर गृह विज्ञान की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले कहाँ पे करी थी बेटा? मद्रास विश्वविद्यालय में। कहाँ पे करी थी? मद्रास विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन चुनना है हमने इसमें से। ठीक है, अब मैं बोलती जा रही हूँ, आप बताना इसमें से ये राइट है या रॉन्ग है। गृह विज्ञान, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो खुले रखो अपने कान। ठीक है, गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक एवं सहायक होता है। सही या गलत? सही। सही, गलत को हमें ढूंढना है। पहला वाला क्या है? सही। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को केवल खाना बनाना, सिलाई कटाई करना, घरेलू खर्चों का हिसाब करने में योग्य बनाता है। इज दैट ट्रू? नो, ये रोंग है। ये कह रहा है सिर्फ केवल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि गृह विज्ञान हमें रिसोर्स मैनेजमेंट करना भी सिखाया, साधनों का उचित प्रयोग, धन व्यवस्था। ये तो सिर्फ खाना बनाने के लिए बोल रहा है। तो क्या खाना बनाने के लिए सिर्फ गृह विज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी? नहीं ना, बहुत सारी चीज़ें बताए। तो यही वाला ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। पर हमें इस पे टिक लगाना है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई? बाकी जो है ऑप्शन, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों नियमों को समझने तथा उनका सम्मान करने के योग्य भी बनाता है। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक उपभोक्ता भी बनाता है, ताकि हम अपने जो उपभोक्ता के कर्तव्य और अधिकार जो हैं उनके प्रति भी हम जागरूक रहें। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है आहार एवं मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए में पहला ऑप्शन है आहार एवं पोषण। तो आहार एवं पोषण में हम क्या चीजें करते हैं, क्या चीजें करते हैं? सबसे पहले इन्होंने लिखा साधनों के उचित उपयोग। साधनों का उचित उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान से संबंधित उप विषय है। विभिन्न प्रकार के तंतुओं का, तो जो तंतुओं से रिलेटेड है, तंतु मतलब फाइबर, ठीक है, वो हमारा वस्त्र एवं परिधान से मैच होगा। ठीक है, ये हमारा किससे मैच होगा? वस्त्र एवं परिधान से। तो पहले जो आता है हम वो मैच करते हैं। ठीक है, पोषण तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाले रोगों के ज्ञान से संबंधित उप विषय, ये हमारा क्या आएगा? आहार एवं पोषण, यानी कि पहला मिलेगा तीसरे से। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास के ज्ञान से संबंधित उप विषय है मानव विकास। दूसरा मिलेगा चौथे से, तीसरा मिलेगा पहले से और चौथा मिलेगा दूसरे से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? देखते हैं। ए मिलेगा हमारा थर्ड से और बी मिलेगा फोर्थ से और सी मिलेगा फर्स्ट से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसे मैच करना है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, कन्याओं के लिए गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में खालिस्तान कॉलेज की स्थापना हुई है। लेडी इरविन कॉलेज, कौन से कॉलेज की स्थापना हुई है? हाँ जी, तो यहाँ पे आप भर लेंगे लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, इसके बाद है गृह विज्ञान खालिस्तान तथा खालिस्तान का मिश्रण है। किसका? विज्ञान और कला का, विज्ञान और कला का। तो हम यहाँ पे विज्ञान और कला या कला और विज्ञान दोनों आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। तो यहाँ पे हम पारिस्थितिक भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है वह व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और उसे कार्य करने के बदले क्या मिलता है? वेतन। तो वो कब मिलता है? वेतन रोजगार में, यानी कि जब हम, जैसे हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है ना काम करने पर, तो इसको बोलेंगे वेतन रोजगार। ये समझ में आ गया सबको? इसके बाद इसी चैप्टर के हम केस स्टडी करेंगे बेटा, और केस स्टडी के में जो क्वेश्चन है वो देख लो एक बार। ठीक है, जब केस स्टडी आएगी ना आपको पेपर में, तो उस केस स्टडी में एक पैराग्राफ दिया होगा ऊपर। अब ये मत सोचना अनसीन पैसेज ढूंढने ऊपर से, ये तुम्हारी नॉलेज है कि तुम इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको फिर जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन पे आ रहा है, तुम अपने आप पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा भारत में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं था? अब यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं वाले ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं वाला ही गलत हो जाता है। राइट वाला तो हम सही ढूंढ लेते हैं, लेकिन नहीं वाला हमारा गलत हो जाता है। महिलाओं को उनकी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए, दूसरा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए, शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए, या बेहतर गृहिणी बनाने के लिए। तो इसमें क्या इसका मतलब, अगर महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है बेटा? वो क्या चाहता है? उसको बेहतर गृहिणी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है उसको? वो क्या नहीं है इसका आंसर? इसका आंसर फोर्थ, बेहतर गृहिणी बनाने के लिए। वो महाविद्यालय की स्थापना बेहतर गृहिणी बनाने के लिए नहीं हुई है, वो तो वो बनी जाएगी। एक तो शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए उसकी स्थापना की गई है, महिलाओं को उनकी क्षमता में पहुंचाने मदद करने के लिए की गई है, और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए की गई है। समझ में आया मेरा आंसर सबको? भारत की स्वतंत्रता के पहले महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किए जाने वाला पहला कॉलेज कौन सा था? लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्न में से कौन से विषय को गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था? वो था बाल विकास। ठीक है, दूसरा, निम्न में से कौन सा शब्द गृह विज्ञान से संबंधित नहीं है? लिंग आधारित विषय, यानी कि यहाँ पे हमें लिंग के आधार पर कोई चीज़ नहीं बताई जाती कि ये भाई लड़का या लड़की, उसके आधार पर नहीं बताया कि लड़का ये नहीं पढ़ सकता या लड़की ये नहीं पढ़ सकती, ये नहीं बताया जाता। इसमें हमें लिंग के आधार पर विषय
नहीं पढ़ाए जाते। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बेटा बुक नहीं है ना, वो आप यहाँ से इस वीडियो में से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हो जिनके पास बुक नहीं है, आप यहाँ से वो आंसर कर लेना, ठीक है। सबको समझ में आ गई है?